हे गाइस, वेलकम टू उन्नतिशील। आप सुन रहे हैं अनूप सर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग करेंगे मुगल सम्राट के बारे में। मुगल सम्राट का ये पार्ट 1, ये बाबर होगा। और स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ पीडीएफ मिलता रहेगा। स्टार्टिंग करते हैं मुगल सम्राट। मुगल सम्राट में टोटल 16 ने शासन किया। पहला थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांआदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। स्टार्टिंग करते हैं मुगल सम्राट बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम शाह लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में किया था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना अफगानिस्तान में है। फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में है, वहाँ हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर की पत्नी मुबारिका यूसुफजाई बेगम, महम बेगम, जैनब सुल्ताना बेगम, आयसना सुल्ताना बेगम, मासूमा बेगम सुल्ताना, सहीमा सलीहा सुल्तानम बेगम। बाबर की टोटल 6 पत्नियां थी। बाबर ने अपने पिता की ओर से तैमूर लंक एवं माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। बाबर का तुर्की भाषा में शाब्दिक अर्थ बाघ होता है। बाबर के बचपन का नाम जहरुद्दीन बाबर था। बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को मात्र 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बन गया था। बाबर के टोटल 4 पुत्र थे, हुमायूं, जिंदाल, कामरान, अस्करी। बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूं था। बाबर एवं उनके उत्तरावंशी मुगल शासक सुन्नी एवं तुर्की हुए। इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना करते समय पद पादशाही व्यवस्था की थी, जिसके तहत मुगल वंशज बादशाह कहलाए। इन्होंने 1507 ईस्वी में सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। उस समय तक किसी तैमूर शासक ने यह धारण नहीं किया था। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। बाबर का पहला आक्रमण भारत पे यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध 1519 में हुआ था और बजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया था। बाबर के गुरु का नाम ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार था। बाबर भारतीय वनस्पति एवं ऋतु के बारे में कुछ न कुछ अपनी प्रतिदिन डायरी में लिखा करता था। बाबर को वनस्पति में काफ़ी प्रेम था, इसलिए उन्हें उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद जब वे काबुल लौटे तो प्रत्येक काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिए। इसलिए वहाँ के लोगों ने इन्हें कलंदर की उपाधि प्रदान की थी, जो इनकी उदारता को दिखाता है। बाबर द्वारा निम्न युद्ध लड़े गए, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला युद्ध बाबर द्वारा लड़े गया पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ, जिसमें बाबर जीता। दूसरा युद्ध लड़ाई है खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में, जिसमें बाबर जीत गया। उसके बाद तीसरा युद्ध चंदेरी, बाबर और मेदिनी राय 1528, बाबर जीता। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान की तरफ से महमूद लोदी लड़े थे, 1529 में बाबर जीता। और ये देखिए, ये याद करने में आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा देखिए, लाइन देखिएगा 26, 27, 28, 29 लाइन बाय लाइन है, तो आपको याद भी करना है लाइन बाय लाइन। तो अगर याद ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक दिए हैं। क्या ट्रिक दिया देखिएगा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। यानी बाबर आया तो सबसे पहले क्या किया, बाबर आया, पानी पिया। पानी पिया यानी पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। खाना खाया, खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। उसके बाद चांद देखा, चांद देखा चंदेरी का युद्ध। उस चांद देखा यानी चंदेरी युद्ध। उसके बाद घर गया, घाघरा का युद्ध। मर गया यानी 30 में, 1530 में मर गया। फिर से एक बार कर दें, पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानी पिया। उसके बाद खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527, चांद देखा 1528, घाघरा का युद्ध
1529 मर गया 30 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलम युद्ध नीति का प्रयोग किया था बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर के तोपची का नाम मुस्तफा उस्ताद अली था। बाबर खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था उसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। और एक हम बताए थे मुगल सम्राट पढ़ाने से पहले जब मुस्लिम साम्राज्य पढ़ा रहे थे तो उससे बताया कि गाजी की उपाधि सबसे पहले कौन धारण किया था, तो कौन धारण किया था सब ये हम बता चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। तो खानवा का युद्ध 1527 के बाद ये गाजी की उपाधि धारण कर लिया था, जिसका अर्थ होता है युद्ध में जीतने। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था, जो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। बाबर की आत्मकथा को फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुके ए बाबरी नाम से एवं फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से किया था। बाबर अपने शासनकाल में भूमि को नापने हेतु एक पैमाना धारण किया था, जिसका नाम है गज ए बाबरी। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1930 ईस्वी में हुई थी। बाबर की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। तत्पश्चात इनकी वसीयत जब पढ़ा गया तब अफगानिस्तान के काबुल में दफनाने का जिक्र था, तो उसके बाद काबुल में दफनाया गया। बाबर ने ही सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था और इन्होंने मुबैयान नामक शैली का भी विकास किया था। ये थे बाबर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ये थे बाबर की पूरी कहानी और इससे बाहर बाबर का कुछ नहीं आने वाले है। बाबर सारी कहानी हो गई। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगे तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करिए। सुनते रहिए उपसर को और देखते रहिए 29 सील।